सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हुरिया को क़यामत आती हुई महसूस होने लगी। वो नासमझ जरूर थी, मगर औरत में ये हिस्स होती है कि वो हर मर्द की नज़र और इरादा समझ जाती है। नहीं, वो रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। वली ने उसकी कमीज का गला एक झटके में खींचा था और इसका आधा बाजू और कंधे का कुछ हिस्सा बरहना हो गया। इससे पहले वो हुरिया के ऊपर झुकने की कोशिश करता, मोबाइल फोन की चिंगारी आवाज ने माहौल में सांस पैदा किया। वो बदमजा होता मोबाइल को उठाकर कान से लगाया। वली जल्दी निकल वहां से, पुलिस फार्म हाउस तक पहुंच गई है। नोमान की बात सुनकर वली की आंखों में हैरत उभरी। दूसरे ही पल उसने हुरिया के चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। तो तुम्हारे पीछे पुलिस यहाँ तक आ गई, आज तो तुम नहीं बचोगी। वो गुस्से से फट पड़ा। इससे पहले वो हुरिया को मजीद कोई नुकसान पहुंचाता, अचानक किसी ने वली के सर पर कुछ दे मारा और वो एक झटके से जमीन बोस हुआ। वार इतना जोरदार था कि वो कुछ ही पलों में बेहोश हो गया। हुरिया ने बेयकीनी से पीछे खड़े इस मर्द को देखा। वो नोमान था। उसने एक ही झटके में हुरिया का दोपट्टा उठाकर इसकी तरफ फेंका। तुम्हें यहाँ कौन लाया? प्लीज पुलिस को मत बताना, मुझे इसे लेकर यहाँ से जाना होगा। तुम इस शहर से गायब हो जाओ, यहाँ से कहीं भी चली जाना। अगर अपनी इज्जत की हिफाजत चाहती हो तो ये शहर छोड़ देना, वरना ये तुम्हारे घर तक पहुंचकर तुम पर दोबारा हमला करेगा। पुलिस को कुछ मत बताना। वो संजीदगी से हुरिया को हिदायत देता हुआ वली को उठाकर निकल गया। कुछ ही पलों बाद ज़ैनब के साथ ज़ीशान साहब अंदर दाखिल हुए। उनके साथ पुलिस भी थी। हुरिया को इस हाल में देखकर ज़ीशान साहब को अपने सर पर आसमान फटता महसूस हुआ। जमीन पर गिरी हुई जिस हाल में थी, कोई भी कुछ भी समझ सकता था। इसका चेहरा थप्पड़ों से लाल था, होंठ का किनारा फट गया था, खून निकल रहा था। बाबा, इसने अपना हाथ उठाकर इन्हें मध्यम सी आवाज में पुकारा। उसी के साथ वो होश व हवास से बेगाना हो गई। इसकी आंखें हॉस्पिटल में खली थीं। डॉक्टर्स ने बता दिया था कि वो सेफ है, खतरे की कोई बात नहीं है। जिस शख्स ने भी उसे अगवा किया था वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सका। इसने पुलिस को सिर्फ इतना ही बयान दिया कि वो जो कोई भी था उसने अपना चेहरा ढक रखा था। हुरिया उसे नहीं जानती थी और जब उसे पता चला पुलिस आ रही है तो वो भाग गया। दूसरी तरफ वाली अनगारों पर लौट-पोट हो रहा था। इसे नोमान ने इतना ही बताया था कि इस पर हमला करने वाला लड़की का बाप था। वो खुद भी एक बहन का भाई था और वो वली को किसी के साथ जबरदस्ती करता हुआ नहीं देख सकता था। इसके अंदर अभी इंसानियत बाकी थी, इसलिए उसने हुरिया की मदद की, मगर इस तरह की कि वली कभी जान ना पाए। इस वाकया को 2 दिन गुजर गए थे जब हुरिया ने सारा सच अपने बाप को बता दिया और ज़ीशान साहब ने लम्हों में फैसला कर लिया कि वो यहाँ से चले जाएंगे। उनके लिए अपनी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं था। वो इसे लेकर गांव आ गए। बुआ उनके साथ ही थी। गांव आए इन्हें अभी 4 दिन ही हुए थे जब वो अपनी गांव में बनाई हुई सहेली मारिया के साथ खेतों में गई थी। चलो हुरिया, अमरूद और गन्ने खाने चलते हैं। इसने हुरिया का मूड बदलना चाहा, क्योंकि जब से हुरिया गांव आई थी काफी खामोश थी। हुरिया ने बाप से पूछा, इन्होंने कहा वो खुद साथ जाएंगे। फिर इस तरह वो गांव के खेतों में आ गई।
मारिया और हुरिया कुछ फासले पर थी और उन दोनों के बाप एक साथ खड़े बातों में मसरूफ थे। हुरिया वहाँ कैनो लगे हैं, चलो कैनो खाने चलते हैं। मारिया गांव की हंसमुख लड़की थी, उम्र में तकरीबा हुरिया जितनी ही थी और सदा की वो चसकेबाज थी। हुरिया ने एक नजर अपने बाप को देखा। मैं बाबा से पूछ कर आती हूँ। मारिया ने इसका हाथ पकड़ लिया। नहीं चचा या अब्बा को मत बताना वरना डांट पड़ेगी, चलो अभी आ जाएंगे। वो हुरिया को मीना कर इस तरफ चली गई। वो खेत सड़क के दूसरी तरफ थे। वो दोनों सड़क पार कर रही थी जब सईद सुल्तान की गाड़ी बिल्कुल हुरिया के कदमों के पास आकर रुकी। हुरिया फौरा खौफजदा होती पीछे हुई थी। गाड़ी में से वो बाहर निकला और सरता पैर हुरिया का जायजा लिया। इसकी आंखों में बिल्कुल वैसे ही गुलाजत थी जैसी वली की आंखों में हुरिया के लिए थी। हुरिया को ना जाने क्यों बहुत ज्यादा खौफ महसूस हुआ। मारिया डर कर पीछे हुई थी क्योंकि वो सईद सुल्तान की उन गलीज आंखों से खुद भी बहुत डरती थी। वो हुरिया की तरफ आने लगा। हुरिया के कदम खुद ब खुद पीछे की तरफ होने लगे। कौन हो और तुम इस गांव में क्या कर रही हो? इसने कुछ सख्ती से पूछा। हुरिया कुछ भी कहने के काबिल ना रही। साई ये मेहमान है, शहर से आई है। मारिया ने हिम्मत करते अल्फाज अदा किए। सईद सुल्तान की आंखें चमकी थीं। वाह मेहमान, जरा हमें भी तो मेहमान नवाजी का मौका दिया जाए। गुलाजत बीतते हुए वो कुछ आगे बढ़ा। हुरिया बदक कर अच्छली थी। मारिया में इतनी हिम्मत ना हो सकी कि वो हुरिया की हिफाजत कर पाती। चलो हुरिया वापस चलते हैं, अब्बा ढूंढ रहे होंगे। इसे समझ ना आई क्या कहे, मगर सईद सुल्तान की आंखें मारिया को कपकपाने पर मजबूर कर रही थीं। वो आगे बढ़ा और बहुत बेतकल्फी से हुरिया की कलाई हाथ में पकड़ ली। वो तो इस उफ्तादा पर बुरी तरह बौखलाई। चलो जरा हमें भी तो मेहमान नवाजी का मौका दो। हुरिया को उसके मुंह से अजीब सी समील आई, शायद उसने शराब पी रखी थी। वो अपनी कलाई आजाद करवाने लगी। मारिया फौरा डर कर भाग गई और जीशान साहब को मदद के लिए बुलाने गई। हुरिया मुसलसल अपनी कलाई छुड़वा रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आंखों से आंसू निकलने लगे। वो यकीना नशे में था। हुरिया को पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा जब दरमियान में ही जीशान साहब आ गए। छोड़ो मेरी बेटी को। बाप का दिल तो तरफ उठा था। सईद ने एक धक्का जीशान साहब को मारा और दूसरे ही पल दोबारा हुरिया को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो मदद के लिए चीखने चलाने लगी। यहाँ ज्यादा सन्नाटा था, सिर्फ मारिया और उसका बाप ही पास खड़े थे। उन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सईद सुल्तान जैसे ताकतवर शख्स का मुकाबला कर सकते हैं। हुरिया ने अचानक इसके हाथ पर दांत गाड़ दिए। वो बदक कर अछला था और दूसरे ही पल इसका हाथ उठा था। उसने हुरिया के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। हुरिया का दोपट्टा झोलता हवा गले में आया और सईद ने गले में आया हुआ दोपट्टा भी खींचने की कोशिश की जब जीशान साहब ने गुस्से में सड़क के किनारे पड़ा एक पत्थर उठाकर पूरी कुव्वत से सईद के सर पर दे मारा। बाप था, अपनी बेटी की इज्जत इसे सबसे ज्यादा अजीज थी। सईद हुरिया को छोड़कर अपना सर पकड़ता हुआ वहीं जमीन पर गिरा। चोट काफी गहरी आई थी, इसलिए खून निकलने लगा। जीशान साहब हवास बाख्ता हुए, मगर उससे पहले इन्होंने हुरिया का हाथ पकड़ा और इसे लेकर फौरा घर की तरफ रवाना हुए। घर आकर बुआ को सख्ती से ताकीद की कि कुछ भी हो जाए हुरिया घर से बाहर नहीं निकलेगी।
जानते थे सरदार के पोते को मारा है, इन्हें जिरगा में हाजिर होना ही पड़ेगा। और वही हुआ। 4 दिन बाद जिरगा बुलाया गया और इन्हें मौत की सजा सुनाई जा रही थी जब कहीं से मारिया ने उसे बता दिया। वो बुआ को चखा देती घर से भाग गई थी। बुआ भी इसके पीछे ही भागी मगर वो झरगे तक पहुंच गई थी। फिर इसके बाद इसका निकाह बुआ और वो हवेली तक आई। हुरिया मुसलसल आंसुओं के साथ उसे अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुनाती पछलियों के साथ रो रही थी और शहरियर सुल्तान तो पत्थर हो गया। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि सईद इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। वो बाप अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत करने के लिए शहर छोड़कर यहाँ गांव में आकर छप गया। मगर भेड़िए तो हर जगह मौजूद होते हैं। इसके सीने में दर्द का तूफान उठता रहा था। वाकई उसका बाप एक अजीम बाप था जिसने अपनी बेटी की हिफाजत के लिए इस भेड़िए तक को मारने से गुरेज नहीं किया। वो कुछ भी कहने के काबिल ना रहा। हुरिया की घटी घटी ससकियां अब भी कमरे में गूंज रही थीं। टू बी कंटिन्यू।